सो ये गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार, तो मैं लेके आ चुका हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 5। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, तुम सब में से 84.4% बंदे हमारे वीडियोज को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तुम भी उन्हीं बंदों में से हो, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और हमारे 4K जल्दी से कंप्लीट कराओ और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 27 की शुरुआत में यू बोल रही होती है, सिया यू सिस्टर, मैं इस वर्ल्ड को कभी भी अच्छे से नहीं देखी हूँ, क्या मैं इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी। और फिर जो टियान और यू लेन होते हैं वो ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं और जब सिया यू बोलती है, अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो जर्नी होगा इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है। और फिर एंजॉय यहाँ पे जो सिया यू होती है ना और यू लेन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि टियान फाइट कर रहा होता है बड़े से मॉन्स्टर से और टियान गाड़ी को ना अपने हाथों से उठाया होता है और टियान यहाँ पे मिड टायर के स्टैमिना टैलेंट को कॉपी कर लेता है। तो जर्नी और फिर से यूलिन और सिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि टियान फिर से मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। ये बहुत ही बड़ा स्नैक मॉन्स्टर होता है और टियान फिर से कार को अपने हाथ में लिया होता है और टियान यहाँ पे मिड टायर का डिफेंस टैलेंट को कॉपी कर लेता है। और फिर 3 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो बोट होता है यानी जो क्रूज होता है वो पहुंच जाता है डीमन बेस के पास। जो ये जगह है ना, यही है डीमन बेस। देख रहे हो टियान कितने बड़े शिप में आया है। और फिर टियान बोलते हैं, आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँच ही गया, ये सफ़र सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो यही है डीमन सी बेस। ये बेस सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा बड़ा होगा। फिर पायलट बोलता है, आप सभी पैसेंजर अपने अपने मैनर्स से यहाँ पे उतरें। और फिर टियान और यूलिन वहाँ पे आराम से उतर जाते हैं और इधर टियान बोल रहा होता है, ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है लिनहाई बेस से। और यहाँ पे यूलिन भी यही सब बोल रही होती है। फिर हमें एक कार को दिखाया जाता है, वो टियान के सामने आके रुकता है। तो टियान यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और फिर उस कार का दरवाज़ा वहाँ पे खुलता है और फिर वो बंदा तुरंत ही सामने झुक जाता है और वो बोलता है, वेलकम मिस डीमन सी बेस में। और फिर टियान बोलता है, एक सेकेंड, अच्छा ये शायद पवेलियन मास्टर का स्वागत करने के लिए आए हैं। फिर यूलिन बोलती है, सियायो तुम यू को लेके मार्शल पवेलियन के अंदर जाओ, वहाँ पे तुम दोनों आराम से आराम करो। और फिर सियायो बोलती है, ओके मिस। और सियायो यू को लेके आगे जा रही होती है, लेकिन यू बोलती है, ब्रदर। और फिर टियान बोलता है, यू तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर यू बोलती है, ब्रदर तुम वहाँ पे केयरफुल रहना। और फिर टियान बोलते हैं, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर टियान और यूलिन वहीं पे खड़े होते हैं और ये यू और सियायू वहाँ से चली जाती हैं। और फिर यहाँ पे यूलिन बोल रही होती है, तो अब हमें अपने बिजनेस की ओर चलना चाहिए। और वो अपने बालों को वहाँ पे पीछे बांध लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन सी बेस का, जहाँ पे बस कल्टिवेटर्स को ही आना अलाउ है और यहाँ पे बस अवेकनर्स ही आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मार्शल वॉरियर्स, ग्रेट मार्शल वॉरियर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स होते हैं। और इधर टियान भी आया होता है और फिर पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है, आसमान में तो एक स्पेशल रिफ्ट खुल रहा है। और फिर हमें उस स्पेशल रिफ्ट को दिखाया जाता है, वो धीरे धीरे आसमान में ओपन हो रहा होता है और इसका पावर लेवल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर टियान बोलता है, इसका ऑरा मुझे यहाँ तक सेंस हो रहा है, क्या इस छोटे से एरिया में बहुत सारे ह्यूमंस जाने वाले हैं। और फिर यहाँ यूलिन बोलती है, इसे फोर्सफुली हम लोग ब्रेक कर देंगे। और फिर टियान बोलता है, क्या हम लोग इसे ब्रेक कर देंगे। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है और फिर कोई चिल्ला के बोलता है, ये तो किंग है, ये यून ही किंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा ऊपर जा रहा होता है और नीचे से ये सब चिल्ला रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं, ये किंग है। फिर यूलिन बोलती है, ये टियान तुम क्या वो सब देख रहे हो, वो हवा में कैसे उड़ रहा है, क्या किंग रैंक में ऐसी स्पेशल पावर अनलॉक हो जाती है। और फिर टियान यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। टियान बोल रहा होता है, क्या किंग रैंक,
शायद ये रैंक ग्रैंड मास्टर से ऊपर आता है। और फिर हमें इस किंग रैंक के बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम युन ही है और ये युन फैमिली से है और जो इसकी फैमिली है वो बहुत ही बड़ी फैमिली है और ये किंग रैंक के मिड स्टेज में। फिर ये टियान बोलते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे इसका पावर देखना है, ये कैसे उस डायमेंशन रिफ्ट को ब्रेक करता है। और फिर युन ही अपने फिंगर को उठाता है और उसके फिंगर से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा होता है और फिर हमें एक बहुत ही बड़े जाइंट से फिंगर को दिखाया जाता है जो उसके फिंगर के ऑरा से बन गया होता है। और फिर यहाँ पे ये बंदा वो जो शौक हो जाता है, ये बोल रहा होता है ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है। और फिर यून ही अपने फिंगर को आगे करता है और यून ही बोल रहा होता है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। और फिर हमें यून ही की आंखों में दिखाया जाता है, उसकी आंखों में बहुत सारा ऑरा होता है। और फिर हमें यून ही के फिंगर को दिखाया जाता है, वो सीधा ही उस फिंगर को डायमेंशन रिफ्ट में डाल देता है और जो यून ही होता है ना उसके शरीर से बहुत सारा वहाँ पे ऑरा भी निकल रहा होता है और जो डायमेंशन रिफ्ट होता है ना उसमें वो और भी ज़्यादा अपने उंगली को प्रेस कर रहा होता है जिससे डायमेंशन रिफ्ट में बहुत सारे क्रैक्स भी आ जाते हैं और जो वो डायमेंशन रिफ्ट होता है वो पूरी तरीके से वहाँ पे टूट जाता है, यानी कि वो खुल जाता है। और फिर जो वो किंग रैंक का बंदा होता है वो वहाँ पे आराम से खड़ा होता है और इधर से ये सब चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं किंग यून ही ये सच में बहुत ज़्यादा औसम है। और फिर यून ही वहाँ पे आराम से नीचे आ जाता है और यून ही उधर से जा रहा होता है और टियान यून ही को ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है एक किंग रैंक का पर्सन, मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये कौन से टैलेंट को पोजेस करता है। और फिर टियान के सामने सिस्टम स्क्रीन आता है, कल्टीवेशन टैलेंट, ट्रांसेंडेंट टायर और स्पेशल टैलेंट नोविस टायर। और फिर टियान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या एपेक्स टायर से ऊपर भी होता है। और फिर टियान अपने फिंगर में कुछ तो कर रहा होता है और फिर टियान स्माइल करते हुए बोलता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है तुमने सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है ट्रांसेंडेंट टायर के कल्टीवेशन टैलेंट को। एपिसोड 28 की शुरुआत में हमें डायमेंशन रिफ्ट को दिखाया जाता है जो वहाँ पे पूरी तरीके से खुल गया होता है। फिर एक अनाउंसमेंट होता है जो किंग युन ही है उन्होंने डायमेंशन रिफ्ट को पूरी तरीके से ओपन कर दिया है, जिसको अंदर एंट्री लेना है वो जल्दी से रेडी हो जाए। फिर हमें किंग युन ही को दिखाया जाता है, वो आराम से आगे जा रहे होते हैं और पीछे उनके नारे लग रहे होते हैं ऑल हेल किंग युन ही। और फिर टियान बोलता है ये बंदा एक किंग रैंक का है जो इसका स्पेशल टैलेंट है, मुझे उसे भी कॉपी करना चाहिए। हाँ छोड़ो, मैं अगली अपॉर्चुनिटी का वेट कर लूँगा। और फिर हमें टियान के कल्टीवेशन टैलेंट को दिखाया जाता है जो कि अब ट्रांसेंडेंट टायर का हो गया होता है। और फिर जो यूलिन होती है वो अपने हाथ में एक वॉच को और एक पाउच को समन करते हुए बोलती है ये पाउच ये एक स्पेस टाइम ट्रेजर है एंड ये वॉच एक जीपीएस है। और फिर टियान थैंक्स बोल के उन दोनों आइटम्स को ले लेता है। और फिर टियान बोलता है वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे इस वॉच का क्या काम है, क्या सेक्रेट रेल्म के अंदर ये जीपीएस वर्क करता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर यूलिन बोलती है तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे 1 मंथ तक रहना पड़ेगा और तुम 10 साल तक बाहर नहीं आओगे तो ये जीपीएस यहाँ पे वर्क करेगा तुम्हें खोजने के लिए। और फिर टियान बोलता है क्या 10 साल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। और तभी वहाँ पे पीछे एक मोटा सा बंदा आ जाता है और वो बोल रहा होता है प्रोसेस लिन, क्या आपने इस बच्चे को इनवाइट किया है, ये चिलकोट आपके किसी काम नहीं आने वाला है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा सच में एक ग्रेट मार्शल वॉरियर है, क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं। और फिर पीछे से सब बोल रहे होते हैं क्या वो बच्चा एक ग्रेट मार्शल वॉरियर है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर यूलिन बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ये मेरा फ्रेंड है तुम्हें उससे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। और फिर जो वो मोटा बंदा आया होता है ना वो तुरंत ही भाई टियान के पीठ को ठोकते हुए बोलता है ओके सिस्टर लिन। और वो टियान से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात वहाँ पे कर रहा होता है लेकिन वो टियान के ना ऐसे समय पीठ को बहुत ज़्यादा ठोक रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है अरे बच्चे
तुम डर रहे हो तो घर में बैठ के आराम से दूध पियो। और फिर टियान को यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। टियान की आंखें देखो, मेरे को तो लग रहा है यार टियान अभी इसको उड़ा देगा, लेकिन वो मोटा वाला बंदा ना वहाँ साइड से निकल लेता है आराम से बाय बाय बोल के। और फिर ये टियान बोलता है वैसे इस बंदे के साथ क्या कोई प्रॉब्लम था, मुझे ये बहुत गुस्सा दिला रहा था। और फिर अनाउंसमेंट होता है जल्दी से सेक्रेट रूम के अंदर एंट्री लो। अब वो ओपन हो चुका है और फिर उसके अंदर जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सीधा जाने लगते हैं। और इधर यूलिन बोलती है तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और ये टियान वहाँ पे तैयार हो जाता है अंदर जाने के लिए। और फिर ये दोनों भी वहाँ पे बहुत ही स्पीड में जाते हैं। और टियान बोल रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसके अंदर का एरिया कैसा होगा। और फिर पीछे से ये सब देखते हुए बोलते हैं ये तो यूलिन है, पवेलियन मास्टर। और फिर हमें उस डायमेंशन रिफ्ट को दिखाया जाता है। फिर सन शिफ्ट होता है और हमें यूलिन के कार को दिखाया जाता है। वहाँ पे खिड़की के पास ये यू बैठ के बोल रही होती है क्या मेरा ब्रदर वहाँ पे सेफ होगा। और फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है। ये टियान उस डायमेंशन रिफ्ट से बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे आके गिरता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पे हर साइड धुआं ही धुआं होता है। फिर ये टियान बोल रहा होता है अब मैं कौन सी जगह पे आ गया। और फिर ये टियान तुरंत ही वहाँ पे उठ जाता है और फिर हमें आसमान को दिखाया जाता है। ये पूरी तरीके से रेड होता है। और फिर टियान बोलता है शायद यही है सेक्रेट रेल्म। और फिर हमें टियान के सामने एक बहुत ही बड़े मेंशन को दिखाया जाता है। यहाँ पे चांद भी पूरी तरीके से रेड होता है और टियान उस मेंशन के सामने बहुत ही छोटा दिख रहा होता है। और फिर टियान के पैरों के पास हमें रेड कलर का एक फ्लावर जैसा कुछ दिखाया जाता है। और फिर टियान तुरंत ही वहाँ पर नीचे बैठता है और उस फ्लावर को हाथ में लेते हुए बोलता है एक सेकेंड, ये तो गिनसेंग है, ये तो 100 ईयर ओल्ड गिनसेंग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और फिर टियान साइड में देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गिनसेंग होते हैं। और टियान बोल रहा होता है अरे 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 यहाँ पे तो मेरी लॉटरी लग गई। और टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है अब मैं रिच होने वाला हूँ। और फिर टियान अपने हाथ में एक पाउच को समन करता है और टियान उस पाउच को उधर आगे करते हुए बोलता है तुम सारी की सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। और फिर उस पाउच के अंदर सारे गिनसेंग एब्जॉर्ब होने लगते हैं और इधर बहुत सारे रेयर फ्लावर्स भी होते हैं। और ये टियान बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है मैं वापस जाऊँगा तो मैं ये यू को बहुत अच्छे गिफ्ट्स खरीद के दूंगा, मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ। और टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर टियान आगे जाते हुए बोलता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। हाँ, तभी हमें एक फटा हुआ चोगा दिखाया जाता है और टियान वहाँ पे आगे आते हुए बोलता है क्या ओह मैंने तो सोचा ही नहीं था सेक्रेट रेल्म के अंदर बहुत सारे वॉरियर्स भी तो आए हैं, तो ये शायद उन्हीं में से एक वॉरियर है जो यहाँ पे मरा हुआ है। और फिर जो ये टियान होता है उसके वॉच में रिंग रिंग होने लगता है। और फिर ये टियान बोलता है ये मेरे वॉच के साथ क्या हो रहा है, ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर टियान वॉच में देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि रेडार में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर टियान बोलता है जो यूलिन है वो बहुत ही बड़े ट्रबल में है, उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और फिर हमें यूलिन को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में पीछे गिरती है और इधर पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है और इधर दूसरी साइड यूलिन बोल रही होती है हाँ, ये मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे अपने पावर का यहाँ पे यूज करना होगा, मुझे अपने लाइफ को यहाँ पे बचाना होगा। और यूलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी होती है और वो बोल रही होती है ये टियान। और फिर हमें सामने दिखाया जाता है सामने बहुत सारे गॉब्लियन मॉन्स्टर्स होते भाई खाक की पवेलियन मास्टर है भाई, गॉब्लियन पीट रहे हैं यार। और इधर गॉब्लियन मॉन्स्टर पवेलियन मास्टर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर हमें बहुत सारा पर्पल ऑरा दिखाया जाता है, ये हमारा ये टियान होता है, ये बोल रहा होता है मुझे जल्दी से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा, यूलिन तुम वहाँ पे मेरा इंतजार करना। और फिर टियान एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग से तीसरे पेड़ पे टप्पा खाते हुए जा रहा होता है और ये टियान बोल रहा होता है तुम बस मेरा वहाँ पे वेट करना, मैं जल्द ही आ रहा हूँ यूलिन। और फिर टियान एक बहुत ही बड़े मेंशन के पास आके रुकता है और टियान बोल रहा होता है ये वही डायरेक्शन है। और टियान बहुत ज़्यादा स्पीड में मेंशन के अंदर जा रहा होता है। और फिर हमें यूलिन के तरफ का दिखाया जाता है, यहाँ पे गॉब्लिन मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्पीड में यूलिन के पास आ रहे होते हैं और यूलिन गॉब्लिन मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है अपने स्वॉर्ड से। और यूलिन बोल रही होती है मैं तुम सबसे डिफीट नहीं होने वाली हूँ। फिर एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है और वो यूलिन पे अपने हैमर से अटैक
अटैक कर देता है, जिससे यूलिन तुरंत ही वहाँ पे गिर जाती है और यूलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी होती है। फिर वो गॉब्लिन अपने हथौड़े को लेके यूलिन के सामने खड़ा होता है और उसके सामने यूलिन बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में गिरी होती है। और भाई इस गॉब्लिन को देख के लग रहा है ना ये यूलिन को भाई जिंदा मार देगा, एकदम समझो मार देगा पूरी तरीके से। और इधर यूलिन बहुत ज़्यादा डरी होती है, ये बोल रही होती है क्या ये मेरा अंत है। और फिर हमें उस गॉब्लिन को दिखाया जाता है, वो तुरंत ही अपने हैमर को आगे करता है और यूलिन पे अटैक कर देता है। फिर यूलिन चिल्ला के बोलती है ये टियान। तभी वहाँ पे एंट्री होता है ये टियान का। ये टियान स्टंट टैलेंट की मदद से एक ही किक में उस गॉब्लिन को दूर उड़ा देता है। और ये टियान बोल रहा होता है मेरे रहते तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इधर यूलिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें उस गॉब्लिन को दिखाया जाता है, उसके सारे के सारे दांत वहाँ पे टूट गए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाके दीवार से टकराता है। और हमें ये टियान को दिखाया जाता है, ये टियान बोल रहा होता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और यूलिन चिल्ला के बोलती है ये टियान तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। और ये टियान यूलिन के सामने खड़ा होता है। एपिसोड 29 की शुरुआत में ये टियान वहाँ पे आ गया होता है और वो यूलिन के सामने खड़ा हो जाता है। और यूलिन ये टियान को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और फिर ये टियान बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे आराम करो, मैं इन सबको यहाँ पे संभाल लूँगा। और ये टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर ये टियान अपने जगह पे से गायब हो जाता है और अपने हाथों में वो डैगर को समन कर लेता है। और ये टियान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूलिन को टच करने की। और टियान एक ही झटके में एक गॉब्लिन को मार देता है। फिर वहाँ से जो गॉब्लिन बच्चे होते हैं ना वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और फिर ये टियान उन्हें देख लेता है और ये टियान बोलता है स्ट्रेंथ टैलेंट। और ये टियान तुरंत ही एक गॉब्लिन के मुंह पे जाके उसे एक पंच रखता है जिससे वो गॉब्लिन वहीं पे मारा जाता है। और फिर ये टियान बोलता है हाँ ये सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। और फिर ये टियान अपनी जगह से गायब हो जाता है और वह तुरंत ही और भी गॉब्लिन्स के पास चला जाता है। वो समझो ना गॉब्लिन्स को गाजर मूली की तरह यहाँ पे काट रहा होता है। और फिर यूलिन टियान की ये सब पावर देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है, ये टियान वहाँ पे सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। और यूलिन ये टियान को देखते हुए बोलती है ये मेरे फादर के ट्रेजर को खोजने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर ये टियान यूलिन के पास आते हुए बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने छोटे छोटे मॉन्स्टर से इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गई। फिर यूलिन बोलती है बिकॉज मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ। फिर वो उठते हुए बताती है जब हम लैक ऑफ डेथ में मिले थे तो मैं उससे पहले एक बहुत ही बड़े पाइथन से फाइट की थी। वो एक हाई टायर का बीस्ट था, उसके पास बहुत ही पावरफुल पोइजन टैलेंट था। फिर टियान बोलता है क्या एक हाई टायर का बीस्ट। और फिर यूलिन बताती है हाँ मुझे वहाँ पे अपने फॉरबिडन टेक्निक का यूज करना पड़ा था वहाँ से बच के निकलने के लिए और मेरे शरीर में अभी भी बहुत सारा पॉइजन है। मैं सेक्रेट रेल्म के अंदर आई हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर होगा जिससे मैं क्योर हो सकूँ। और फिर यूलिन हाई टायर के एक बोतल ऑफ मॉन्स्टर ब्लेड को समन करती है और तुरंत ही वहाँ पे उसे पी लेती है। और फिर यूलिन वहाँ पे आराम से कल्टीवेशन कर रही होती है और वो खुद को यहाँ पे हील कर रही होती है। फिर ये टियान बोलता है यूलिन तुम सेक्रेट रेल्म के बारे में सारी चीज़ें तो जानती हो ना, तो तुम मुझे लोकेशन दो कहाँ पर रेयर आइटम्स मिलते हैं, मैं सारे रेयर मटेरियल ट्रेजर्स को लेना चाहता हूँ। और फिर यूलिन बोलती है तुम इन सब चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा लेट हो। जो यून फैमिली है वो पहले ही बहुत ही बड़े इलाका पे कब्जा जमा के रखे हैं। और फिर टियान बोलते हैं क्या उसकी फैमिली जो वो किंग रैंक का बंदा था। फिर यूलिन बोलती है हाँ जितने भी ट्रेजर हॉल हैं उन सब पे यून फैमिली कब्जा जमा के रखे हैं, लेकिन मुझे उनका ट्रेजर नहीं चाहिए, मैं अपने फादर का ट्रेजर यहाँ पे खोज रही हूँ। और फिर टियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और टियान बोल रहा होता है क्या तुम्हारे फादर का ट्रेजर। फिर यूलिन बोलती है हाँ जो मेरे फादर थे वो मरने से पहले अपने सारे ट्रेजर्स को सेक्रेट रेल्म के अंदर छिपा दिए हैं और वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन है, उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर टियान बोलता है क्या वो टेलीपोर्ट कर सकता है।
फिर यूएलिन बोलती है हाँ, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो थोड़ा सा चमगादड़ के जैसा दिख रहा होता है और यूएलिन बोल रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फिर ये टियान अपने मन के अंदर बोलता है आज मैं यून ही से मिला था, वो एक किंग रैंक का पर्सन है, उसके पास एक मिड टायर का स्पेशल टैलेंट है और मुझे तो एक टेलीपोर्टेशन टैलेंट भी मिलने वाला है। आज सच में मेरा लकी डे है। और फिर हमें यूएलिन को दिखाया जाता है, यूएलिन यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है मेरा शरीर अब पूरी तरीके से हील हो गया है। और वो पूरी तरीके से अपने शरीर को इधर से उधर घुमा रही होती है और स्ट्रेचिंग कर रही होती है। और वैसे यूएलिन को देखने में मुझे लग रहा है ये पूरी तरीके से वाइफू मटेरियल है। फिर ये टियान बोलता है ये सारे ट्रेजर्स तुम्हारे फादर के हैं, यानी कि ये सारे ट्रेजर्स तुम्हारे हैं, लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकती हो वहाँ पे मिलने के हवाला है। फिर यूएलिन बोलती है अरे इसका कोई चिंता वाली बात नहीं है, वैसे अब हम कॉमरेड्स हैं तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ वहाँ पे हमें एक डिवाइन सोल का फ्लावर मिलने वाला है। और जो डिवाइन सोल का फ्लावर होता है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसे एक कल्टीवेटर खा लेगा तो वो एक एपेक्स टायर का ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। और हम बस एक सिंगल डिवाइन सोल फ्लावर से पूरी 5th अकेडमी को खरीद सकते हैं। और जो भाई 5th अकेडमी के बारे में नहीं जानते वो लिनहाई बेस का सबसे निचला अकेडमी है जिसमें टियान पढ़ता था। फिर टियान बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर यूएलिन बोलती है मुझे पता है तुम्हें और तुम्हारे सिस्टर को डिवाइन सोल का फ्लावर चाहिए। फिर टियान बोलता है मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन येयू को ज़रूरत होगा। और फिर टियान पूछता है वैसे वहाँ पे डिवाइन सोल के कितने फ्लावर्स होंगे। फिर यूएलिन बोलती है वो 10 साल पहले प्लांट हुए थे तो शायद वहाँ पे 10 फ्लावर्स तो होंगे, लेकिन वो बहुत साल से डैमेज भी हो रहे हैं, इसलिए मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे कितने फ्लावर्स होंगे। वैसे ये टियान मैं चाहती हूँ तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम मेरी हेल्प करोगे उस बीस्ट को यहाँ पे डिफीट करने के लिए, तो मैं तुम्हें उन फ्लावर्स में से कुछ शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। फिर ये टियान बोलता है हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये टियान और यूएलिन वहाँ पे दोनों ऐसे समझो हाई फाई करते हैं और वो बोलते हैं तो डील डन। और फिर जो ये टियान होता है और यूएलिन वहाँ से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। फिर ये टियान बोलता है यूएलिन तुम्हारे पास उसका करेक्ट लोकेशन है। फिर यूएलिन बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे फॉलो करते रहो। फिर ये टियान यूएलिन की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ ट्रेजर, मुझे लगता है वो जो ट्रेजर होने वाला है वो एक बहुत ही ग्रेट ट्रेजर है, लेकिन मुझे उस ट्रेजर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वो टेलीपोर्टेशन स्किल चाहिए। और फिर जो यूएलिन होती है और ये टियान वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे होते हैं। और फिर यूएलिन बोलती है ये टियान तुम्हारे पास कोई प्लान है उस बीस्ट को डिफीट करने का। और फिर ये टियान बोलता है मेरे पास तो नहीं है, तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे फादर इन सब चीज़ों को पहले ही कर चुके हैं। फिर यूएलिन अपने हाथ में एक प्लेट को समन करती है और वो ये टियान की तरफ फेंक देती है। और फिर ये टियान उस प्लेट को देख के शॉक हो जाता है। ये टियान बोल रहा होता है ये प्लेट। और फिर यूएलिन बोलती है ये एक फॉर्मेशन प्लेट है, इसे मैं वहाँ पे यूज करूँगी, तुम बस उस बीस्ट को वहाँ पे होल्ड करके रखना। और फिर हमें इस फॉर्मेशन प्लेट को दिखाया जाता है, इससे कोई भी मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। एपिसोड 30 की शुरुआत में ये टियान बोल रहा होता है उस बीस्ट के पास एक टेलीपोर्टेशन स्किल है, वो हम पे सरप्राइज अटैक भी कर सकता है, क्या मैं सही हूँ। फिर यूएलिन बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ही सही हो, वो हम पे सरप्राइज अटैक करेगा, वो तो हमें खुद ही खोज लेगा हमारे वहाँ पे पहुँचने से पहले। और फिर टियान बोलता है क्या वो हमें खुद ही खोज के हम पे अटैक करेगा, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर यूएलिन बोलती है हमारा सारा होप इस फॉर्मेशन प्लेट के ऊपर है, एक बार इस फॉर्मेशन प्लेट को हम चालू कर दें तब वो बीस्ट 3 सेकंड के लिए कहीं भी टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल प्लान है, मैं चाहती हूँ वो एक बार इस फॉर्मेशन प्लेट में फंस जाए, तब तुम उसे डिफीट करो। मैं अपने सीक्रेट आर्ट का यहाँ पे यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसे पहले ही यूज कर ली हूँ उस पाइथन के सामने। और फिर टियान बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दूंगा। और फिर यूएलिन टियान को देखती है और फिर वो वहाँ पे स्माइल
स्माइल करती है और फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पे यूएलिन बहुत स्पीड में रुकती है। फिर टियान बोलता है तुम यहाँ पे रुक क्यों गई, और फिर यूएलिन बोलती है हम यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये टियान और यूएलिन एक माउंटेन के ऊपर होते हैं। यूएलिन बोल रही होती है तुम उस केव को देख रहे हो, उसी के अंदर वो फ्लावर है और क्लाइमेटी बीस्ट, हमें उस बीस्ट को बस डिफीट करना होगा तो सारा ट्रेजर हमारा होगा। और फिर टियान बोलता है क्या मैं उस बीस्ट पे पहले अटैक कर दूं। फिर यूएलिन बोलती है तुम बस यहाँ पे पेशेंस रखो, मैं यहाँ पे फॉर्मेशन को शुरू कर रही हूँ, वो खुद से यहाँ पे आएगा। और फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, वो आराम से वहाँ पे सोया होता है, लेकिन तभी उसकी आंखें वहाँ पे खुल जाती हैं और ये टियान को एक अजीब सा ऑरा सेंस होता है और ये टियान बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर हमें एक पोर्टल को दिखाया जाता है जो ये टियान के पीछे ओपन होता है और फिर ये टियान तुरंत ही पीछे देख लेता है और हमें दिखाया जाता है वो बैट मॉन्स्टर खुद ही यहाँ पे आ गया होता है, यानी वो सेंस कर लिया होता है और वो टेलीपोर्ट करके ये टियान के पास आ जाता है। फिर ये टियान बोलता है मैंने सोचा नहीं था इसका टेलीपोर्टेशन टैलेंट इतना अच्छा होगा। फिर वो बैट यूएलिन और ये टियान को देख रहा होता है। फिर हमें उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है टाइप टेलीपोर्टेशन बैट, ब्लड लाइन टैलेंट एपेक्स टायर, स्पेशल टैलेंट मेड टायर, जाइंटिफिक टैलेंट मेड टायर। तो यार इसका स्टेटस विंडो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर टियान बोलता है हाँ इसके पास वो स्पेशल टैलेंट है, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। यूएलिन जल्दी से जाओ फॉर्मेशन को शुरू करो, मैं इस बीस्ट मॉन्स्टर को यहाँ पे रोकता हूँ। फिर यूएलिन तुरंत ही उस जगह से चली जाती है, लेकिन वो बीस्ट फिर से टेलीपोर्ट करके टियान के एकदम पास आ जाता है और वो टियान पे एक अटैक कर देता है। टियान का वहाँ पे शर्ट पूरी तरीके से फट जाता है और टियान के शरीर से बहुत सारा ब्लड भी आ रहा होता है। फिर टियान बोलता है सच में इसका टेलीपोर्टेशन टैलेंट एक अलग ही लेवल का है। फिर ये टियान बहुत स्पीड में पीछे जाके गिरता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो बीस्ट हवा में होता है और ये टियान जहाँ गिरता है वहाँ पे धुआं ही धुआं होता है। फिर ये टियान तुरंत ही वहाँ पे उठता है और वो बोल रहा होता है इस केस में मुझे यहाँ पे मजा आने वाला है, आज कोई मिला है मुझे मेरे टक्कर का हीलिंग टैलेंट। और फिर टियान अपने हाथों में अपने डैगर को भी समन कर लेता है और वो बोल रहा होता है तुम्हारा टैलेंट अब मेरा होने वाला है। फिर हमें यूएलिन को दिखाया जाता है, यूएलिन यहाँ पे फॉर्मेशन को बना रही होती है और वो बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही होती है और वो बोल रही होती है ये टियान तुम थोड़ी देर मेरे लिए टाइम बाई करो, मैं जल्दी इस फॉर्मेशन को रेडी कर लूँगी। और फिर हमें उस प्लेट को दिखाया जाता है, वो हवे में होता है और जो वो बीस्ट होता है वो भी हवे में होता है। फिर वो बीस्ट अपने पंख को वहाँ पे फैलाता है और वो तुरंत ही एक टेलीपोर्टेशन गेट को वहाँ पे ओपन करता है और वो बहुत ही स्पीड में टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आ जाता है। फिर ये टियान को सेंस हो जाता है, ये टियान बोल रहा होता है हाँ बीस्ट तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा। और फिर वो बीस्ट तुरंत ही ये टियान पे अटैक करता है, लेकिन जो ये टियान है उसे पता चल गया था वो बीस्ट ये टियान के पीछे ही टेलीपोर्ट हुआ था। फिर ये टियान बोलता है स्पीड टैलेंट और ये टियान बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है और वो बीस्ट जहाँ पे अटैक करता है वो पूरी तरीके से जगह फूट जाता है और हमें उस जगह को दिखाया जाता है, वहाँ पे क्रैक्स होते हैं और ये टियान बीस्ट के साइड में खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है हाँ तुम्हारा टेलीपोर्टेशन टैलेंट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा स्पीड टैलेंट एपेक्स टायर का है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो फिर से टेलीपोर्टेशन का यूज करके टियान के एकदम चेहरे के पास आ जाता है और वो टियान के चेहरे पे अटैक करने ही वाला होता है। फिर टियान बोलता है स्ट्रेंथ टैलेंट और टियान अपने पंच से उसके हाथ को दूसरी साइड हटा देता है और फिर टियान अपने हाथ में अपने डैगर को लेता है। फिर वो बीस्ट टियान पे तुरंत ही अटैक कर देता है। फिर टियान अपने डैगर के हेल्प से उसके अटैक को वहाँ पे रोक देता है। फिर टियान चिल्ला के बोलता है यूएलिन मैं इसे ज़्यादा नहीं रोक सकता हूँ, क्या फॉर्मेशन रेडी हुआ। फिर यूएलिन बोलती है तुम बस 3 सेकंड वेट करो और फिर हमें दिखाया जाता है वो टेलीपोर्टेशन गेट टियान के सामने खुलता है और वो बीस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। फिर टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर यूएलिन बोलती है 3 और हमें फिर उस बीस्ट को दिखाया जाता है, वो तुरंत ही टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करके यूएलिन की तरफ बहुत स्पीड में जा रहा होता है। फिर यूएलिन बहुत डरते हुए बोलती है 2 और फिर हमें बहुत सारा पर्पल ऑरा दिखाया जाता है और ये टियान तुरंत ही उस बीस्ट के पास आ जाता है और उसके सर पे एक
किक मारता है और फिर यूएलिन बोलती है फॉरबिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट, और फिर हमें उसी प्लेट को दिखाया जाता है। वो बहुत स्पीड में बीस्ट के पास जा रहा होता है, फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, उसके ऊपर वो प्लेट आ जाता है, फिर वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये बीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, फिर वो फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, फिर वो बीस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से दर्द में कराता है और वो बीस्ट वहीं पे गिरा होता है और वो पूरी तरीके से एक जेल के अंदर आ जाता है। फिर यूएलिन बोलती है आखिरकार हम सक्सेसफुल हो गए। फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, उसका शरीर वहाँ पे बढ़ने लगता है और वो अपने पावर को यहाँ पे रिलीज कर रहा होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा जोर से रॉर करता है और फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार मैं होप करता हूँ तुम सब मेरे लाइक और कमेंट के एम को कंप्लीट कर दो, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और हम 3K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा पास हैं। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, जो वो रेड वाला बटन है उस पर एक बार क्लिक कर दो, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है ये टियान के साथ आगे क्या होने वाला है? क्या वो बीस्ट अब ये टियान को यहाँ पे मार देगा या फिर वो यूएलिन को मार देगा? तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वैसे वीडियो खत्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।